हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीटियोर इन्वेजन्स में एक बार फिर से, जहां पर हम आपके लिए लेकर के आते हैं बाइक से रिलेटेड बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। काफ़ी दिन से लॉकडाउन की वजह से गाड़ी खड़ी थी और हम जब से अपनी लखनऊ राइड कंप्लीट करके आए थे करीब 1160 किलोमीटर्स की, उसके बाद से गाड़ी खड़ी थी। आज काफ़ी दिनों के बाद लॉकडाउन में रिलैक्सेशन मिला है, तो मैंने सोचा कि चलिए एक इवनिंग राइड करते हैं और एक डिटेल रिव्यू बनाते हैं। बहुत लोगों की ये रिक्वेस्ट आ रही थी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो हम बेसिकली 3-4 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़ तो रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 के मॉडल्स के बारे में, कौन कौन से मॉडल्स कंपनी ने लॉन्च किए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि परफॉर्मेंस कैसी है सिटी राइड में, हाईवे में, क्योंकि मैंने दोनों ही ऑलमोस्ट किया हुआ है। तीसरी बात हम लोग करेंगे कि बाइक में सेफ्टी कैसे रखनी है, क्या क्या रखनी है और एक्सेसरी क्या क्या लगानी है। इस बाइक के पहले रॉयल एनफील्ड ने जो है कभी भी किसी भी बाइक में अपनी कंफर्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है। क्लासिक उनका एक ऐसा मॉडल था जिसमें थोड़ा सा बेटर कंफर्ट था, बट कभी भी रॉयल एनफील्ड ने इतना ज़्यादा कंफर्ट को लेके जिस डेडिकेशन के साथ ये बाइक बनाई है, ऐसी बाइक उन्होंने, मुझे नहीं ध्यान पड़ता कभी इससे पहले कोई भी बाइक उन्होंने इस तरह की बनाई हो। तो पहली चीज़ तो मैं मीटियोर 350 के लिए रॉयल एनफील्ड को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगा कि एटलीस्ट उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए एक बाइक बनाई, और जो कि लेटेस्ट सारे फीचर्स से ऑलरेडी इनेबल्ड हैं। तो रॉयल एनफील्ड ने जो मीटियोर लॉन्च किया था वो लॉन्च किया था 6 नवंबर 2020 को, और काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी उस दिन से बाइक की, इसीलिए बाइक का वेटिंग पीरियड लगातार बढ़ता चला गया। 2021 जनवरी में तो 6 महीने का वेटिंग पीरियड लोगों को भी मिला। अब वापस से थोड़ा सा लॉकडाउन में ईज़ हुआ है, तो प्रोडक्शन तेज़ होने की वजह से थोड़ा सा वेटिंग पीरियड में कमी आई है। तो होपफुली जिनको बाइक नहीं मिली है उनको जल्दी ही मिल जाएगी। रॉयल एनफील्ड में मीटियोर में 3 मॉडल्स बेसिकली लॉन्च किए थे। एक तो फायरबॉल लॉन्च किया था जो इनका बेसिक मॉडल था, जिसमें कि रेड कलर में, और रेड क्या उसको चेरी कलर बोलेंगे, चेरी कलर और येलो कलर में उन्होंने निकाला था। उसके बाद स्टेलर मॉडल था। स्टेलर मॉडल में ब्लू कलर, स्टेलर ब्लू और स्टेलर रेड, बेसिक कलर्स की बात करेंगे। 4-5 और कस्टम कलर्स थे, तो जो बेसिक कलर्स की बात कर रहे हैं तो बेसिक कलर्स में यही दोनों। और तीसरा सुपरनोवा लॉन्च किया था उन्होंने, वो स्काई ब्लू कलर में एंड सुपरनोवा ब्राउन में। तो फ़र्क क्या था कि फायरबॉल में बैकरेस्ट नहीं था, विंडशील्ड नहीं थी। स्टेलर में विंडशील्ड नहीं थी, बैकरेस्ट लग गया। सुपरनोवा में दोनों चीज़ें लग गई। साथ में सुपरनोवा में क्रोम फिनिश में इंडिकेटर्स मिल जाते हैं। व्हील्स जो हैं उनके वो मशीन कट अलॉयज़ हैं, डायमंड शेप। एंड स्टेलर में मशीन कट अलॉयज़ नहीं मिलते हैं, बाकी ऑलमोस्ट विंड स्क्रीन नहीं मिलती है, बाकी ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है। स्टेलर की खास बात यह है कि वो पूरी गाड़ी एक ही कलर की है। अगर आप ब्लू लेते हैं तो पूरी गाड़ी मडगार्ड के फ्रंट बैक दोनों ब्लू मिलेंगे, और अगर स्टेलर के अलावा आप कोई भी गाड़ी लेते हैं, सुपरनोवा या फायरबॉल, तो दोनों में बैक मडगार्ड और फ्रंट मडगार्ड ब्लैक मिलेगा। और बाकी स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिप्स हैं टैंक पे, जैसा कि आप सब ने ही देखा होगा फ़ोटोज़ में, तो उस बारे में हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये 3 मॉडल हमारे बेसिकली रॉयल एनफील्ड ने लॉन्च किए थे। तो ये तो हो गया इनके मॉडल की बात। अब मैं बात करता हूँ बाइक की परफॉर्मेंस की। तो भाई बाइक की परफॉर्मेंस में रॉयल एनफील्ड ने लिटरली बेंचमार्क सेट कर दिए हैं। लाइक कोई भी बाइक आज की डेट में मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि रॉयल एनफील्ड ने मीटियोर में जो कंफर्ट दिया है, जो सिटिंग पॉस्चर दिया है, जो शॉकर्स दिए हैं, जो उसको एक थ्रॉटल दिया है, वो आज के पहले मैंने किसी भी बाइक में रॉयल एनफील्ड की महसूस नहीं किया। तो एक बहुत ज़्यादा बड़ा जंप रॉयल एनफील्ड मैं कहूँगा मीटियोर के थ्रू लिया है, और मीटियोर इनकी बहुत ही सक्सेसफुल बाइक रहने वाली है बिकॉज ऑफ इट्स कंफर्ट। ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बाइक है। मैंने इसको हाईवे पे भी चलाया है। जब मैं अपनी लखनऊ राइड पे गया था तो लखनऊ राइड पे मैंने करीब 1160 किलोमीटर जाना और आना कवर किया विद अ पिलियन राइडर, दोनों ही सैडल बैग्स। का डिटेल्ड वीडियो हमारे मीटियोर इन्वेजन्स चैनल में आप जा कर के देख सकते हैं। प्रीवियसली मैंने डाला हुआ है पूरा डिटेल्ड वीडियो। मतलब लिटरली मैंने रॉयल एनफील्ड की जो कंफर्ट था उसको महसूस किया। 500-600 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई, और बहुत ही, ये वन साइड की बात कर रहा हूँ, और बहुत ही कंफर्टेबली। मतलब कभी मुझे ये नहीं लगा कि मैं किसी ऐसी बाइक को राइड कर रहा हूँ जो किसी भी गाड़ी के बगल से निकलने पे हिल जाती हो, या बहुत ही स्टेबल, बहुत ही कंफर्टेबल। ये बाइक ने मुझे बिल्कुल लिटरली सरप्राइज़ किया है, बिकॉज रॉयल एनफील्ड की जो पहले भी बाइक्स आई हैं इतना ज़्यादा वाइब्रेशन होता था, इतना ज़्यादा आपके बगल से निकल जाए तो आपको आधे किलोमीटर से पता लगता था कि हाँ रॉयल एनफील्ड की कोई बाइक आ रही है। बट इस बाइक में
एक तो साउंड के मामले में भी उन्होंने बहुत ही रिफाइंड करा है, और इसका मीटियोर का जो एग्जॉस्ट है वो भी थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है। मतलब वो स्टॉक जैसे एग्जॉस्ट के बनाया करते थे वैसा नहीं है, इसकी आवाज़ ही अलग है। पिलियन के साथ राइड करते समय थोड़ा एक ही मुझे प्रॉब्लम आई थी कि जो पिलियन की सीट है उसको, पिलियन सीट को जो है इन्होंने दिया था उसमें उतना ज़्यादा स्पेस नहीं दिया था इन्होंने। स्पेस जो है वो मुझे हल्का सा पिलियन के लिए बढ़ाना पड़ा। वो मैंने उसका भी वीडियो हमारे शॉर्ट और लॉन्ग बैकरेस्ट के 2 वीडियोस मैंने डाले हैं, जिनको पिलियन सीट के साथ में बैकरेस्ट को भी एक्सटेंशन करना है वो लॉन्ग एक्सटेंशन के वीडियो रेफर कर सकते हैं। और जो अपनी स्टॉक सीट रखना चाहते हैं पिलियन की और केवल बैकरेस्ट एक्सटेंड करना चाहते हैं तो वो शॉर्ट बैकरेस्ट एक्सटेंशन का वीडियो हमारे मीटियोर इन्वेजन्स चैनल पे देख सकते हैं। वो दोनों ही मैंने अपलोड किया हुआ है, डिटेल बनाया है ताकि किसी को भी फिटिंग करते समय कोई इशू ना आए। तो वो मुझे थोड़ा सा एक एक्सटेंड करना पड़ा, और लिटरली उसको एक्सटेंड करने के बाद जो पिलियन का कंफर्ट था वो बहुत ही बढ़ गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़ गया। तो ये रॉयल एनफील्ड को थोड़ा सा एक यहाँ पर थोड़ा सा अगर वो और ध्यान दे देते तो शायद मुझे ये एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी पड़ती। बट फिर भी ओवरऑल मैं इस बाइक को अगर किसी को भी रिकमेंड कर मैं कह सकता हूँ कि नहीं, जस्ट गो फॉर मीटियोर 350, दैट इज़ द बेस्ट बाइक अवेलेबल। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मीटियोर में बहुत सारे इश्यूज़ हैं, मुझे नहीं बोलते हैं, एक्चुअली मेरा मीटियोर इन्वेजन्स का मेरा ग्रुप भी है, तो जो हम लोगों की टीम है उसमें कई लोगों के कंप्लेंट्स जो नए या तो राइडर हो रहे होते हैं नए या फिर बाइक ख़रीदने के लिए वो रिव्यूज़ में देखने के लिए हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं, तो उनका कई बार ये कहना होता है कि बाइक में लोग बता रहे हैं कि काफ़ी इश्यूज़ हैं, लाइक हीटिंग इशू है। तो देखिए एक एक करके सारे इश्यूज़ के बारे में आज हम बात कर लेते हैं। अभी हीटिंग इशू की बात करूं तो मैंने 1120 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और मेरी गाड़ी में मुझे ऐसा बिल्कुल पता नहीं चला कि कोई भी गाड़ी हीट कर रही है इतना ज़्यादा, जबकि मैंने ये राइड समर में करी है, गर्मी के समय में धूप में राइड किया है और ऐसी जगह राइड किया है लखनऊ एक्सप्रेस वे। अगर लोगों ने किसी ने देखा हो अगर लखनऊ एक्सप्रेस वे, तो वहाँ एक भी पेड़ नहीं है, कोई भी छाँव का ज़रिया ही नहीं है, टोटल धूप में मैंने राइड किया है और उसके बाद भी मुझे बाइक हीटिंग इशू नहीं पता चला। तो मुझे नहीं लगता कि नॉर्मल सर्कमस्टांस में किसी को पता चलेगा, तो मेरी बाइक में एक पहली चीज़ तो वो मुझे नहीं पता चली। लोग बोलते हैं विंड स्क्रीन बहुत ही बेकार है, मैंने देखा कुछ लोगों के वीडियो जो ऐसा बोलते हैं कि विंड स्क्रीन जो है वो एकदम यूज़लेस है, विंड ब्लास्ट लगता है चेहरे पे। लेकिन मैं सच बताऊँ, विंड स्क्रीन आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखती है। डायरेक्ट एक तो आपकी हवा चेस्ट पे लगती नहीं है, दूसरा उसका जो डायनामिक्स है उसकी वजह से आपको हमेशा एयर मिलती रहती है। तो मैं इसको विंड ब्लास्ट नहीं बोलूँगा, अगर आप प्रॉपर्ली हेलमेट लगा के राइड करते हैं तो दैट विल नॉट अफेक्ट यू एट ऑल। फिर अब बात कर लेते हैं ब्रेकिंग की। कुछ लोग बोलते हैं ब्रेक में साउंड है, तो बिल्कुल बाइबर ब्रेक में साउंड आता है। जिस टाइप का मीटियोर में यूज़ किया है, इन लोगों ने रॉयल एनफील्ड वालों ने किया है, वो साउंड आता ही आता है और उसके लिए आप केवल कुछ नहीं कर सकते हैं, बस उस साउंड के को आप रिड्यूस करने के लिए अपने ब्रेक शूज़ को क्लीन करते रहेंगे तो वो साउंड नहीं आएगा। और अगर नहीं क्लीन करेंगे तो कभी कभी ब्रेक लगाने पे जैसे रेनी सीज़न में थोड़ी नॉइस आती है तो वो आ जाएगी, तो वो कोई मुझे उतना बड़ा इशू लगता नहीं है। तो ये तो रही 3 बातें। अब हम बात कर लेते हैं कि बाइक की जो सेफ्टी है, एक्सेसरीज़ है, उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो देखिए, मैंने तो बाइक की सेफ्टी के लिए एक वो डिस्क लॉक आते हैं फ्रंट एंड बैक, मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों ही का बाइंग लिंक दे दूंगा। तो फ्रंट एंड बैक मैंने 2 डिस्क लॉक लिए हैं, फ्रंट एंड बैक में लगा देते हैं। तो फ्रंट वाला दोनों में से एक लॉक चाहे फ्रंट में लगाइए चाहे बैक में लगाइए, तो दोनों में से एक लॉक में अलार्म है, अलार्म रिंग करता है अगर बाइक थोड़ा सा भी हिलेगी अपनी स्टेबल कंडीशन से। अगर आप बाइक एक बार पार्क कर देते हैं और उसके बाद लॉक डाल देते हैं और उसके बाद अगर आप बाइक को ज़रा सा भी छेड़ते हैं, जहाँ तक कि मैं आपको सेंसिटिविटी की बात बताऊँ तो मैं अगर कवर भी चढ़ाता हूँ बाइक पे और लॉक लगा होता है तो वो बीप करने लगता है, सायरन देने लगता है। तो वो एक मुझे सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा लगा। बाइक के कवर की बात करूँ तो कवर मीटियोर 350 पे जो विंड स्क्रीन है उसके साथ कवर चढ़ाना, या तो कवर जो है वो एक्सक्लूसिवली मीटियोर 350 विद विंड स्क्रीन यानी कि सुपरनोवा के लिए डिज़ाइन हो तब तो ठीक है, क्योंकि मैंने जो कवर इसका यूज़ किया है उसमें वो विंड स्क्रीन के साथ में था नहीं। तो जब बाइक का कवर आया और मैंने बाइक में चढ़ाया तो बिकॉज विंड स्क्रीन इतनी ऊपर है तो बाइक नीचे से जो फ्रंट टायर है वो काफ़ी खुला रहता है। तो एक कवर जब भी आप लोग ख़रीदने जाइए तो ये ध्यान रखिए कि मीटियोर 350 सुपरनोवा मॉडल का ही कवर लीजिए, नहीं तो एक्स्ट्रा लार्ज कवर लीजिए। एक्सेसरीज़ के लिए बाइक में दिया गया है लेग गार्ड का ऑप्शन, सम्प गार्ड का ऑप्शन,
काफ़ी एक्सेसरीज़ आती हैं रॉयल एनफील्ड में, लेकिन बेसिकली मीटियोर 350 में एक तो लेग गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और सम्प गार्ड भी मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये आप एक्सेसरी है, लगवाना चाहे तो लगवाएं, नहीं लगवाना चाहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट मेरे हिसाब से लगवा लेना चाहिए बिकॉज़ काफ़ी हद तक बाइक को भी और आपको भी प्रोटेक्ट करके रखता है लेग गार्ड, और थोड़ा सा लुक भी इन्हेंस होता है। तो मैंने तो इनका एयर फ्लाई वाला रॉयल एनफील्ड का लगवाया हुआ है, जैसा कि मेरी बाइक में पहले वीडियोज़ में भी देखा होगा आप लोगों ने। तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। तो बोलते बोलते थक गया हूँ, थोड़ा सा नाश्ता हो जाए, बर्गर खा लेते हैं एक बर्गर किंग से। काफ़ी दिनों बाद ये इंडल्जेंस फूड कोर्ट हम पहुँचे हैं, कोई भी है नहीं जैसा आप देख रहे हैं, टेक अवे अलाउड है और अभी बैठ के खाना तो अलाउड नहीं है लॉकडाउन की वजह से, कोविड की सिचुएशन की वजह से। तो पहले ये फूड कोर्ट हम लोग आते जाते थे, बट अभी बिकॉज ऑफ लॉकडाउन काफ़ी दिनों बाद आए हैं, तो ये यहाँ से बर्गर पैक करवा लेते हैं और उसके बाद फिर घर चल के आराम से खाएंगे। तो अगर आप बाइक रख रहे हैं रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 तो या कोई भी गाड़ी, तो आपको उसकी मेंटेनेंस पे काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। तो मीटियोर 350 क्योंकि इस समय जनरली लॉकडाउन की वजह से लोगों की गाड़ियां खड़ी हैं और उतना ज़्यादा राइड कर नहीं रहे हैं और उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंट गाड़ी राइड नहीं होती है, तो खड़े होने की वजह से और बिकॉज मानसून सीज़न अप्रोच कर रहा है, जून चल रहा है ये और मानसून सीज़न आ रहा है, तो उसके मानसून सीज़न में जो थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, थोड़ी बहुत गिर रही है बारिश, वो अगर किसी की गाड़ी खुले में खड़ी होती है या जहाँ पर ऐसी जगह खड़ी होती है जहाँ पे पानी जा सकता है, तो वो कृपया अपनी बाइक को मॉनिटर करते रहें। क्योंकि मैंने कई दिनों बाद 15-20 दिनों बाद मैंने ऐसे ही बाइक को ज़रा एक कवर हटा के थोड़ा सा साफ़ करने के लिए जब मैं गया तो मैंने देखा उस पर काफ़ी रस्ट लग गया था चेन पे, तो उसका भी एक मैंने वीडियो बनाया डिटेल्ड, चेन को कैसे क्लीन करना है। लेकिन आप लोग ध्यान रखिए, जब भी गाड़ी खड़ी रहे काफ़ी दिन तो उसके 2-4 चीज़ों पे हमेशा ध्यान रखना है। एक तो चेन में रस्ट नहीं लगना चाहिए, कॉन्टीन्यूसली आप उसको ग्रीस करते रहिए। ग्रीस इन द सेंस आप उसको किसी भी तरह चेन ल्यूब से या जैसे मैंने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में इकोनॉमिकली कैसे करना है वैसे कर लीजिए। दूसरा चीज़ आप उसके टायर प्रेशर को ध्यान रखिए, टायर प्रेशर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 32 फ्रंट में होना चाहिए, 36 रियर में होना चाहिए। ये रॉयल एनफील्ड की बुकलेट के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। तो ये टायर प्रेशर। तीसरी चीज़ उसकी सेफ्टी की, जो डिस्क लॉक के बारे में मैंने बात किया था, वो डिस्क लॉक आप अगर एक डालना चाहें तो एक डालिए, नहीं तो फ्रंट एंड बैक जैसे मैंने डाला हुआ है दोनों में, वो दोनों रख सकते हैं। तो ये 3-4 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बाइक की मेंटेनेंस में, और कोशिश करिए जनरली इसको राइड करते रहिए, और राइड हर 500-600 किलोमीटर बाद एक बार आप उसकी चेन को ल्यूब कर लीजिए। बाकी बाइक ऐसी है कि कोई भी इशू आने वाला नहीं है आपको शॉर्ट टर्म में। एक इग्निशन कॉइल का कुछ इशू आया था उनका, तो बट उसमें ये था कि जो इग्निशन कॉइल इन्होंने पहले 2020 मॉडल्स में जो डिज़ाइन किया था, उसमें जो इन्होंने टेंडर किया था इग्निशन कॉइल का, वो किसी फॉरेन कंपनी से किया था जिसमें मैट कलर की इग्निशन कॉइल लगाई थी, तो उसमें इशू आया था। अगर आपकी गाड़ी में मैट कलर की इग्निशन कॉइल है तो आप जाकर के चेक करवा लीजिए, नहीं तो अगर ग्लॉसी है तो उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि ग्लॉसी वाला इन्होंने बाद में दोबारा टेंडर करके उसकी टेस्टिंग करके उसके बाद उसको बाइक में यूज़ किया है। तो मेरे हिसाब से डिटेल्ड हमने इस बारे में बात कर ली है। शाम का समय था, अरावली की तरफ हम गए थे। दिल्ली से जयपुर की तरफ का हाईवे है ये, और इस हाईवे पे हम राइड कर रहे हैं आगे की तरफ, और आगे राइड करते करते हम अरावली हिल्स पे भी जाएंगे, मानेसर क्रॉस करके जाएंगे, एंड देन टोल के थोड़ा सा आगे जाके लौटेंगे। ऐसा सोच के हम घर से निकले थे, बट अभी करीब 40 किलोमीटर हम आ चुके हैं, तो 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर की राइड हो गई है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे।
कोशिश हमारी ये रहेगी कि आपको हमारा कंटेंट पसंद आए, और अगर आपको हमारा कंटेंट में कोई कमी लगती हो तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इधर आप हमारे यूट्यूब वीडियो के नीचे ही कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं टीम MI, जिसका QR कोड है, आप स्कैन कर सकते हैं हमारे थंबनेल में। उसको स्कैन करने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथ में हमारा फेसबुक में एक ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप में भी आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू फॉर द टाइम एंड स्टे कनेक्टेड विद मीटियोर इन्वेजन्स। गुड बाय गाइस, थैंक्स एंड स्टे सेफ, टेक केयर।